सो हे गाइस, एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं न्यू एपिसोड। तो जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, लिहान ने फाइनली 7 पीक के सबसे पावरफुल सेक्ट पे अटैक कर दिया होता है, जहां उसका सामना होता है सेक्ट लीडर ताऊ से, जिसमें लिहान उनकी बुरी तरीके से मार पिटाई कर रहा होता है। तो इस एपिसोड के स्टार्ट में हम लिहान को उसी को मारते हुए दिखाया जाता है, जो कि रुक कर पूछने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ के रियल सेक्ट मास्टर हो, क्योंकि तुम अपने रियल पावर का यूज नहीं कर पा रहे, और ऐसा देखने से लग रहा है कि तुम्हारे पास तो पावर ही नहीं है और तुम काफी कमजोर हो। तुम्हें तो अपने रियल स्पेल को ठीक से कास्ट भी नहीं करने आता और ना ही स्वॉर्ड को अच्छे से चलाने आता है। मुझे सही सही बताओ, तुम कौन हो? रियल सेक्ट मास्टर कहाँ है? फिर वह उसके ऊपर काफी सारे अटैक करने लगता है और बोलने लगता है कि तुम्हारे लड़ने की स्पीड काफी स्लो है, तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, मुझे लगता है कि तुम रियल सेक्ट मास्टर ही नहीं हो और ना ही तुम इस सेक्ट के स्वॉर्ड को यूज करने लायक हो। और अपने सीक्रेट ट्रेजर को एक हैमर में कन्वर्ट करके उसके ऊपर जोरदार अटैक कर देता है, जिससे कि मास्टर का दिमाग तो हिल गया होता है। यह दर्दनाक नजारा देखकर मास्टर के एक डिसाइपल उसे बचाने के लिए बीच में आने की कोशिश करता है और वह सामने आते हुए लिहान को रुकने के लिए बोलता है और कहता है कि आप चाहे किसी भी सेक्ट के मास्टर ही क्यों ना हो, मगर आप किसी दूसरे सेक्ट के मास्टर को इस तरीके से नहीं मार सकते। तो लिहान उसे जवाब देते हुए कहता है कि अरे बेवकूफ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि यह कौन है? यह तुम्हारे रियल मास्टर नहीं है। तुम्हें समझ जाना चाहिए कि यह काफी कमजोर है और तुम्हारे मास्टर इतना ज्यादा कमजोर नहीं है, और फिर भी तुम अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पे आए हो, तो तुम अपने मास्टर से बहुत ज्यादा प्यार करते होंगे। मुझे लगता है कि तुम इनसे शादी भी कर लोगे और मैं तुम्हें ना रोकूं तो वह बंदा बोलता है कि अपनी बकवास करना बंद करो, यह मेरे मास्टर है और मैं इनको चोट नहीं पहुंचाने दूंगा। दूसरी तरफ चुपके से मिसलिन उस लड़के को देख रही होती है और वह भी एक लड़के का भेष बदल के आई होती है। वह अपने मन में अजीबोगरीब ख्याल पका रही होती है और इसे ऐसा लगता है कि मास्टर और डिसाइपल के बीच में काफी गहरा रिश्ता है अंदर वाला। इसके बात को सोचते हुए वह फिर काफी ज्यादा खुश हो रही थी। इतना सारा बकवास सुनने के बाद लिहान को आ चुका था गुस्सा, उसका सब्र का बांध टूट चुका था। वह बोलने लगता है कि तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही, अब तुम्हें अपने मास्टर के साथ ही मरना होगा, और उसके ऊपर जैसे ही अटैक करता है, पर वह मास्टर बीच में आकर उसे बचा लेता है और बोलता है कि आप मेरे डिसाइपल को कुछ ना करें, मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। लिहान उसके फेस का मास्क उतार देता है अपने स्वॉर्ड की मदद से, तो उसका रियल फेस दिखाई देता है, जो कि रियल में मास्टर नहीं होता है बल्कि उसी डिसाइपल का बड़ा भाई होता है। और वह सभी के सामने यह सच्चाई रिवील करता है कि हमारे मास्टर को हम सभी ने मिलकर कैद किया है, क्योंकि वह काफी ज्यादा ही पागल हो गए थे। उनको एक गिफ्ट में मिला हुआ स्क्रॉल, जिसकी मदद से वह कितना ज्यादा कल्टीवेशन किए कि वह स्क्रॉल उन पे हावी हो गया, जो कि स्वॉर्डमैनशिप का एक स्क्रॉल होता है। अगर उन्हें आजाद किया जाए तो वह सभी को एक दिन में ही खत्म कर देंगे, इसीलिए हमने उन्हें कैद कर दिया है, उनका स्वॉर्ड भी ले लिया है ताकि हम सेक्ट की जिम्मेदारी संभाल सके। अगर इस गलती के लिए आप मुझे जो भी सजा देना चाहते वह मुझे मंजूर है, लेकिन आप मेरे छोटे भाई को मत मारिए, इसकी कोई गलती नहीं है। तब इन सब बातों को सुनने के बाद सेक्ट मास्टर फेंग बीच में आते हुए बोलती है कि इस लड़के ने काफी बड़ी गलती की है, वो भी एक सेक्ट लीडर को मारकर। इस जुर्म के बदले इसे सिर्फ मौत की ही सजा होगी और हमें इन दोनों भाइयों को एक साथ ही मारना होगा और इस स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी हथियाना होगा। यह सब सुनने के बाद वह डिसाइपल अपने छोटे भाई को बचाने के लिए सामने आ चुका था। इन दोनों भाइयों की इतनी अच्छी बॉन्डिंग देखकर लिहान के भी आंसू आ गए होते हैं और वह बोलने लगता है कि इन सबको मारने की इतनी जल्दी क्या है, हमें अभी इसके बारे में पूरी सच्चाई का कोई भी मालूम नहीं चला है और रियल सेक्ट मास्टर कहाँ पे है। लिहान तो समझ चुका था कि यह एल्डर फेंग इन दोनों लड़कों को मारकर इनका स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन छीनना चाहती है, ताकि वह खुद ही इसका यूज करके पावरफुल बन सके। पर लिहान उस मास्टर को साफ साफ शब्दों में बोल देता है कि अगर आपको यह स्वॉर्ड चाहिए तो आप इसे लेकर यहाँ से जा सकती हो, मगर आप इन दोनों डिसाइपल को कुछ नहीं कर सकते, अब से यह मेरी जिम्मेदारी है। यह सब सुनने के बाद वह चिरकुट लेडी फेंग काफी ज्यादा ही मुंह बनाने लगती है और उसका मुंह भी लटक जाता है, पर वह कुछ नहीं बोल पाती। लिहान एक सच्चाई को रिवील करते हुए सभी को बताने लगता है कि रियल सेक्ट मास्टर अभी भी जिंदा है। सब शौक हो जाते हैं। लिहान बताता है कि इसीलिए इन दोनों भाइयों को सजा नहीं मिलेगा। तभी कुछ लोग पूछने लगते हैं तो आखिरकार रियल सेक्ट मास्टर कहाँ पे है? तो लिहान अपने स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए नीचे ग्राउंड में काफी जोर से अटैक करता है, जिसके कारण वह ग्राउंड टूट जाता है और यह ग्राउंड पूरी तरीके से टूटने के बाद धुआं जब हटता है तो सभी देखकर शौक हो जाते हैं कि नीचे तो रियल मास्टर ताऊ है, जो कि कैद है, जिन्हें काफी पावरफुल जंजीरों की मदद से जकड़ के रखा गया होता है, जिसमें मास्टर काफी ज्यादा जोर जोर से चिल्ला रहे होते हैं और वहां से भागने की कोशिश भी कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि सभी को मार दूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सभी को मिट्टी में मिला दूंगा। यह सब देखने के बाद लिहान उन दोनों डिसाइपल से पूछने लगता है कि आखिरकार यह ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं। तो वह डिसाइपल बताता है कि हमारे मास्टर एक ऐसे स्क्रॉल
स्क्रॉल को सीख रहे होते हैं जो कि उन्हें काफी अच्छा लगता है और वह एक काफी मिस्टीरियस स्क्रॉल होता है। मास्टर ने उसको प्रैक्टिस करने का कोशिश किया पर वह स्क्रॉल उनके ऊपर ही हावी हो गया, जिसने इनके काबू कर लिया और अपना मन मर्जी से काम करवाने लगे। और यह स्क्रॉल किसी बंदे ने उन्हें गिफ्ट में दिया था। हमारे मास्टर उसे तो बहुत ज्यादा ही अच्छे से सीखना चाहते थे और एक महान स्वॉर्डमैन बनना चाहते थे, पर यह उल्टा हो गया। इसीलिए हमें उन्हें काफी मेहनत कर पकड़ा और पावरफुल जंजीरों से कैद कर दिया ताकि वह हमारे सेक्ट को नुकसान ना पहुंचा सके। यह एक ऐसा स्क्रॉल था कि जब भी कोई कल्टीवेटर इस स्क्रॉल को सीखने की कोशिश करेगा, जिसके कारण उसका पावर तो बढ़ेगा पर वह खून का प्यासा हो जाएगा। वह लोगों को मारने के लिए इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाएगा कि वह एक डीमन की तरह होने लगेगा, जिसके कारण वह लोगों को मारने से जरा भी नहीं हिचकेगा। मजबूरन हमें उसे यहाँ पे कैद करना पड़ा। अगर इस बात का पता सभी सेक्ट को चल जाता है तो सभी सेक्ट हमारे दुश्मन बन जाएंगे, इसीलिए हमने किसी भी सेक्ट को नहीं बताया। और इस सिचुएशन में कोई भी सेक्ट हम पे हमला करके इसको हथियाने की कोशिश करता, इसीलिए मुझे इन सब का जिम्मेदारी खुद ही लेना पड़ा। पर आप सबके कारण यह सीक्रेट रिवील हो चुका है। पर मुझे इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि अगर मास्टर यहाँ से बाहर निकल गए तो शायद यह जगह तबाह कर देंगे और काफी लोगों को मारकर उनकी परिवार छीन लेंगे। तो सेक्ट लीडर फेंग बोलती है कि कोई भी सेक्ट मास्टर इतनी आसानी से किसी भी सीक्रेट स्क्रॉल के कंट्रोल में नहीं आ सकते, तुम सब झूठ बोल रहे हो। जिसके जवाब को देते हुए डिसाइपल बताता है कि वह कोई मामूली स्क्रॉल नहीं होता है, वह एक चियान कौन स्वॉर्डमैनशिप स्क्रॉल थी। यह सब सुनने के बाद मिस मेंग सोचने लगती है कि यह तो काफी इंटरेस्टिंग स्वॉर्डमैन स्क्रॉल है, लेकिन इसकी आखिरी किताब हजारों साल पहले ही खो गई थी, तो आखिरकार इस बुढ़े के पास कैसे आ गया यह स्क्रॉल। लेहान इसके बातों को जवाब देते हुए सभी को बताने लगता है कि यह स्क्रॉल कल्टीवेशन करने वाले बंदे को एक डीमन बना देता है, खून का प्यासा, जो कि दूसरों के खून के प्यास में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वह लोगों को मारने से पीछे नहीं हटता। और ऐसी स्थिति तब होती है जब कोई कल्टीवेटर किसी अपने दुश्मन को मारने के लिए इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि वह डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह तब तक नहीं रुकता जब तक कि वह अपने दुश्मन को मार नहीं देता। तभी नीचे से मास्टर ताऊ जोर से चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि मैं उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं और उसे जल्दी ही मारूंगा। और यह जिस लड़के की बात कर रहे होता है वह कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो लीहान की बात कर रहा होता है। और तभी वहां नीचे से वह आजाद हो चुका था और वह बाहर आते हुए लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। पर तभी उसके अंदर मौजूद रियल सेक्ट मास्टर ताऊ उसको रोकने लगते हैं और अपने बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वह पूरी तरीके से डीमन नहीं बने होते हैं और वह अपने बॉडी को फिर से कंट्रोल करने की लगातार कोशिश कर रहे होते हैं। तभी वह लड़का लीहान को बोलने लगता है कि तुम काफी ज्यादा बुरे हो, तुमने हमारे मास्टर को आजाद कर दिया, अब वह सभी सेक्ट को तबाह कर देगा और सभी लोगों को भी मार देगा। यह तुम्हारी गलती है, जल्दी से जल्दी पूरे सेक्ट को खाली करना होगा इससे पहले कि मास्टर सभी को मार दे। और वह अपने मास्टर को शांत करने के लिए जाता है पर मास्टर गुस्से में अपने डिसाइपल को ही मार देता है। यह सब देखने के बाद उसका बड़ा भाई भी अपने मास्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है पर उसका मास्टर उसे भी मार देता है और इस प्रकार उसने दोनों भाइयों का खेल खत्म कर दिया होता है। तभी मास्टर की नजर सभी के ऊपर जाती है और उनको देखकर उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे मास्टर उसके पावर को देखकर डर गए होते हैं क्योंकि उनके हाथ में वही स्वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है, वो भी रियल वाली। फिर मास्टर ताऊ बोलने लगता है कि मेरे इमोर्टल दोस्त ने मुझे उस लड़के को मारने के लिए बोला था पर मैं उसे मारने में कामयाब नहीं हुआ, पर अब वह समय आ चुका है उसे मारने का और मैं उसे मारने के लिए यहाँ से जा रहा हूँ। यह सब सुनने के बाद लीहान को सब समझ में आ चुका था कि यह बुढ़ा कोई और नहीं बल्कि उन्हीं 7 इमोर्टल्स में से एक है, इसीलिए इसे मारने के लिए यह काफी ज्यादा बेताब होता है। फिर लीहान बोलने लगता है कि मैंने उन 7 इमोर्टल्स में से एक को तो मार दिया है और यह दूसरा है। लीहान यह सब जानने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है, भला वह अपने परिवार के हत्यारों को ऐसे कैसे जाने दे सकता था। इसीलिए वह एल्डर ताऊ को खोजने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं पर कोई भी मास्टर उसका साथ नहीं देते और इन सब में से किसी मास्टर ने भी उसका पीछा करने का इरादा नहीं था। पर लीहान अपने फैमिली के हत्यारे का पीछा कर चुका था, इसीलिए वह उनका पीछा करने के लिए आगे भी बढ़ चुका था। यहाँ पे मौजूद मास्टर लोग बात करने लगते हैं कि यह मास्टर आजाद हो चुका है, यह अगर हमारे मॉर्टल सेक्ट के अंदर चला गया तो यह काफी तबाही मचा देगा और हमारे लोगों को भी जान से मार देगा। जिसका जवाब देते हुए सेक्ट मास्टर फेंग बोलती है कि लीहान काफी ज्यादा पावरफुल है
वह काफी आराम से उस मास्टर को संभाल सकता है, इसीलिए हमें चिंता नहीं करना चाहिए और ना ही उसका पीछा करना चाहिए। यह सब बात सुनने के बाद मिस लिन यह तो समझ चुकी थी कि सेक्ट लीडर फेंग ली हान को अकेले ही फंसवाना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें ली हान को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी से मास्टर का पीछा कर रहा होता है। सो गाइस, इसी के साथ यह एपिसोड एंड होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो एक कमेंट और साथ ही लाइक के साथ एक सब्सक्राइब बनता है अगर चैनल पे नए हो तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और गाइस एक और बात, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो, इससे हमें न्यू वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है।